आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत सीक्रेट सीरीज़ कि नीट 2026 में क्या आ सकता है। आज जैसे आपको पता होगा कि लास्ट ईयर मैंने जो 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले थे वहाँ से कम 50% क्वेश्चन एज इट इज़ थे। क्या तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने का, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आज का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ये 3 सवाल थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इस सवाल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये सवाल है कंडक्टेंस के बारे में, और आप देख पा रहे होंगे कि कौन कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसको आप वर्नर थ्योरी या फिर सिंपली बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब वर्नर का क्वेश्चन आ गया मेरे पास में, वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। फिर अगर आप ये देखते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की, तो मैग्नेटिज्म जो है ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार जैसे NiCl4 2- वाला कॉम्प्लेक्स है और NiCN4 2- वाला कॉम्प्लेक्स वहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बातें वीबीटी में होती है। तो वीबीटी से भी एक सवाल आ गया, वर्नर से भी आ गया। अब एक सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि लाइट कहाँ पर किस तरीके की एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वेवलेंथ को कंपेयर करो। तो ये लिगेंड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और लिगेंड स्ट्रेंथ जो है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CFT के थ्रू दी हुई है। तो CFT का भी आ गया क्वेश्चन वर्नर थ्योरी का भी आ गया क्वेश्चन, वीबीटी का आ गया। अब कहाँ से सवाल आ सकता है, देखो बेटा इसको समझना एक बार। अच्छा, इसका उत्तर तो तुम दे ही सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कहाँ पर होगी। सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग तो इसमें होगी। ये होता है ना ऑर्डर कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होता है, इसमें कार्बन डोनर होता है, फिर नाइट्रोजन डोनर होता है, फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इसमें होगी, यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम होगी। अब कहाँ से सवाल आ सकता है उसको समझना एक बार। एक तो लिगेंड्स के फंक्शनलिटी और क्लासिफिकेशन से आ सकता है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि SCN- किस टाइप का लिगेंड है, इनके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना। फिर IUPAC या आइसोमेरिज्म से आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे CO को IUPAC में क्या बोलते हैं, NO को क्या बोलते हैं, NH3 को क्या बोलते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं तब क्या बोलते हैं इनको, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में डालना इसका जवाब। अब जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म स्पेसिफिकली IUPAC आइसोमेरिज्म मैंने बोला, तो मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल आइसोमेरिज्म स्पेसिफिकली के लिए क्या कंडीशन होती है। एनसीईआरटी में मेंशन है कि वहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक इथिलीन डाइमीन। फिर ऐसे ही मेटल कार्बोनिल से आ सकता है कि उनकी बॉन्ड लेंथ और ये इस तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं वो, जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया है कि VCO6- और MnCO6+, इनमें से CO बॉन्ड लेंथ कहाँ ज़्यादा होगी। तो इस टाइप के सवाल कमेंट में एक बार जवाब देना। जैसे मैं इसको वीडियो को रोक देना एक बार आप, मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। CO बॉन्ड लेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, तो जहाँ पर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो CO बॉन्ड लेंथ यहाँ ज़्यादा होगी। लेकिन CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा। तो भाई ये डीप एनालिसिस है। और हाँ, ABK सर 11, 12, 13 पर आज मेरा वीडियो आ रहा है शाम को 7 बजे से, रिमेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से पक्के हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे मैं सारे चैप्टर्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का लेके आऊँगा। दिस इज माई